नमस्कार साथियों, ये वीडियो बिहार वासियों के लिए बना रहा हूँ। आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। आज मतदान का पहला चरण है। आप वोट देने से पहले प्लीज़ आप नेता अपना परख के वोट दें। और मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपका स्टेट इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे निचले पैदान पे है, या गरीबी में हो, बेरोजगारी में हो, शिक्षा में हो, पर कैपिटा इनकम में हो, सब मामले में आओ तो सबसे नीचे मिलता है, 1 या 2 नंबर पर नीचे से। लेकिन आपका इतिहास गौरवशाली था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। आपका इतिहास बिल्कुल बढ़िया था। आप पहले ऊपर से 1 2 पैदान पर रहते थे, जैसे गुप्त राज हो गया, शोक सम्राट के समय हो गया, आज़ादी से थोड़ा पहले भी, आज़ादी के कुछ साल बाद तक भी आपका स्थिति बहुत बढ़िया था। बीच में रहते थे, चलो ऊपर नहीं थे पर बीच में रहते थे, आज़ादी के आसपास में भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऊपर से सीधे नीचे जा गए भाई। तो ये कुछ तो नेताओं की गलती हुई, कुछ जनता भी कुछ ने गलत किया। इसके वजह से आपका ये स्थिति हो गई है कि आप गरीब राज्यों में, बेरोजगारी राज्य में, पलायन के राज्य में आपको गिनती होती है। तो इस बार ध्यान दें, 2 3 मुद्दे अगर सुलझ जाए तो बिहार में ऐसा कोई स्थिति नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ है, पानी भी पास में है, मेहनत कश लोग भी है, पढ़ने लिखने में भी अव्वल होते हैं और निम्न भी होते हैं, यानी कि मिक्स है। ठीक है। तो किसी देश, किसी राज्य की तरक्की करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंड, पानी। वो आपके पास है, नहीं है तो आप कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं ये मेरे पास समुद्र नहीं है। भाई, जो समुद्र के किनारे है राज्य, वो विकास तो किया, पर जो समुद्र के किनारे नहीं है, बीच में वो हित किया है। आप हरियाणा के देख लो, पंजाब के देख लो, हिमाचल के देख लो, इनके पास तो समुद्र नहीं है, फिर भी तो तरक्की किया है। राजस्थान देख लो, आपसे ऊपर है, जबकि राजस्थान में क्या है, रेत है, पहाड़ है, फिर भी आपसे आगे है। तो ये बहाने नेताओं लोग बनाते हैं अपने कमियों को छुपाने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में तरक्की करने का सारे संभावना मौजूद है, बस विजन नहीं है लोगों के पास। करना क्या था, बस 2 3 चीजें करनी थी। जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए और इंडस्ट्री उद्योग लगानी चाहिए, सबको रोजगार मिल जाता तो अपने आप गरीबी दूर हो जाती। पर ये छोटे से काम नहीं किया, लोग इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, पॉलिसी नहीं उतनी बढ़िया बना पाए। सारे इंडस्ट्री गुजरात महाराष्ट्र में चले गए, तेलंगाना तमिलनाडु चले गए, केरला चले गए। तो ये तो कमी हुई। ऐसा देश कोई जो इस समय जो बिहार की स्थिति है, 1990 से पहले, यानी कि 70 से लेकर 90 के बीच में देश का भी स्थिति ऐसी था, बिल्कुल बेरोजगारी, जीडीपी नहीं, गरीबी यही था। लेकिन जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, उस समय उन्होंने एक अच्छा काम किया, को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और जो कंपनियों में बैन थी, जो फॉरेन कंट्री के नहीं आ सकते कंपनियां, उनके लिए दरवाजे खोल दिए, एफडीआई आने लगे और बाहर की कंपनियां आने लगे, विदेश की कंपनी इंडिया में आने लगे। उस समय से रफ्तार पकड़ा देश का। और जब बाहर का 1990 में जब लेवलेशन शुरू हुआ, मनमोहन सिंह ने दरवाजे खोल दिए प्राइवेट कंपनी के लिए, विदेशी कंपनी के लिए। तो उस समय हर राज्य ने प्रयास किया कि मेरे यहाँ आके निवेश करें, मेरे यहाँ आके फैट की कंपनी लगाए, लेकिन उस समय बिहार ने ऐसा कोई कोशिश नहीं किया। अगर उस समय कोशिश किए होते तो आज का जो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला और तमिलनाडु देख रहे हैं, उस इस समय बिहार होता। उस समय निवेश जो भी आया गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, उस समय चला गया, उधर चला गया। वो लोग इंडस्ट्री पॉलिसी पहले से बना लिया, फटाफट निवेश का रास्ता आसान कर दिया, उनके पास फैक्ट्री लग गई। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि हर राज्य किसी न किसी चीज़ में आगे निकल गई 1990 से, यानी कि 35 साल लगभग हो गया इस समय। समझ 1990 से शुरुआत होगा अपने तरक्की का रास्ता, तो 35 साल में हर राज्य कोई अपना जीडीपी बढ़ा लिया था, कोई अपना शिक्षा में अव्वल हो गया, कोई जीडीपी में अव्वल हो गया, कोई रोजगार में अव्वल हो गया, किसी न किसी चीज में हर कोई अव्वल हो गया। लेकिन बिहार वहीं की वहीं रह गया, बल्कि और पीछे हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? तो वोट देने से पहले आप इस बात पर ध्यान दें, 35 साल कम नहीं होता है, बीच में तो कम से कम होना चाहिए बिहार के हर मामले का, 2 मामले में तो होना चाहिए, बीच में चल रहा है पर किसी मामले में नहीं है बीच में, सब में पीछे। आप कोई भी आंकड़े उठा कर देखोगे, सब में पीछे 1 2 कदम है। ऐसा क्यों है?
देखो नेताओं, इस बार कोई ऐसा चुनो जिसके पास विजन हो, पढ़ा लिखा हो, काम करने की क्षमता हो, उसके पास ब्लूप्रिंट तैयार हो, क्या करना चाहता है, क्या करेगा। अगर ये सब आपको ध्यान में रख के वोट करोगे, चाहे पार्टी की कोई भी हो, आपका क्षेत्र का विधायक जो चुन रहे हो वो आपको बढ़िया होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, उसको विजन होना चाहिए अपने देश में, अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए वो क्या करना चाहता है। आप उससे पूछना चाहिए, जो वोट दे रहे हो, जो जनसभा संबोधित करते हैं, उससे पूछन करा करो कि जी मेरे इलाके में एक प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व कैसे करोगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।